मेरे चैनल द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोकलोर्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम त्रिपुरा के भूले बिसरे इतिहास, जीवित परंपराओं और उन सांस्कृतिक आवाजों को सामने लाते हैं जिन्होंने त्रिपुरा के अतीत को आकार दिया और आज भी हमारे वर्तमान को प्रेरित कर रही हैं। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिनका जीवन शिक्षा, संगीत और त्रिपुरी लोक संस्कृति के संरक्षण के बीच एक सेतु बन गया। त्रिपुरा की सांस्कृतिक धरती पर जहां परंपराएं गीतों, नृत्यों और कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं, कुछ लोग चुपचाप अपना पूरा जीवन इस विरासत को बचाने में समर्पित कर देते हैं। आज हम आपको तरुबाला देबबर्मा की प्रेरणादायक यात्रा से परिचित करा रहे हैं। एक शिक्षिका, रेडियो प्रस्तोता, लोक कलाकार और त्रिपुरी संस्कृति की समर्पित संरक्षिका। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक संघर्ष, समर्पण और पहचान का प्रतीक भी है। तरुबाला देबबर्मा का जन्म 1960 में वेस्ट त्रिपुरा के एक छोटे और साधारण गांव में हुआ था। साधारण वातावरण में पली-बढ़ी तरुबाला पर उनके परिवार का, विशेष रूप से उनकी मां का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी मां, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कार्यरत थी, ने तरुबाला के मन में लोक संस्कृति के प्रति गहरा प्रेम जगाया। बचपन से ही तरुबाला ने लोक गीतों की लय, पारंपरिक नृत्यों की सुंदरता और सामुदायिक जीवन के मूल्यों को अपनाया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1970 के दशक के अंत में वे अगरतला चली गईं। यह उनके जीवन की एक नई यात्रा की शुरुआत थी, जहां वे गांव से बाहर आईं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी रहीं। तरुबाला देबबर्मा ने पूरी निष्ठा से पढ़ाई पूरी की और शिक्षा में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। उन्होंने शिक्षण के पवित्र पेशे को चुना और जतिंद्र कुमार हाई स्कूल, जिरानिया में शिक्षिका के रूप में सेवा दी। हालांकि उन्होंने एक समय त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में काम किया था, जो एक सुरक्षित और अच्छी तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी थी, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ने का साहसिक फैसला लिया। उनका कारण बहुत सरल था, वे उस सांस्कृतिक काम को पूरा समय नहीं दे पा रही थी, जिसे वे दिल से पसंद करती थी। यह फैसला उनके समर्पण को दिखाता है, जहां उन्होंने आराम से ज्यादा अपने उद्देश्य और जुनून को चुना। पूरी तरह शिक्षिका होने के बावजूद तरुबाला देबबर्मा कभी भी संगीत और नृत्य से दूर नहीं रहीं। वे ऑल इंडिया रेडियो, प्रसार भारती, अगरतला की एक कलाकार बनी, जो उनकी कला को मिली एक बड़ी पहचान थी। उनकी कला त्रिपुरा की सीमाओं से बाहर भी पहुंची। उन्होंने दार्जिलिंग, गुवाहाटी, शिलांग, भोपाल, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में त्रिपुरी लोक संस्कृति को प्रस्तुत किया और त्रिपुरा की आत्मा को राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। लोक प्रस्तुतियों के साथ साथ उन्होंने नृत्य नाटकों और टेलीविजन कार्यक्रमों में भी भाग लिया, जिससे त्रिपुरी परंपराओं को और पहचान मिली। 1997 से तरुबाला देबबर्मा ऑल इंडिया रेडियो, अगरतला से जुड़ी हुई हैं और वहां कोकबोरोक रेडियो प्रेजेंटर के रूप में कार्य कर रही हैं। रेडियो के माध्यम से उन्हें गांव-गांव और शहरों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम मिला, जिससे भाषा, लोक संगीत और मौखिक परंपराओं को बचाया जा सका। उनकी आवाज कोकबोरोक श्रोताओं के लिए जानी पहचानी बन गई, जो केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक शिक्षा भी बन गई। प्रस्तुति और प्रसारण से आगे बढ़कर तरुबाला देबबर्मा ने जमीनी स्तर पर त्रिपुरी संस्कृति को बचाने का काम किया है। उनका एक सराहनीय योगदान यह है कि वे त्योहारों और कार्यक्रमों के समय उन युवा कलाकारों को पारंपरिक सांस्कृतिक आभूषण किराए पर देती हैं, जो उन्हें खरीद नहीं सकते। इससे उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पैसों की कमी कभी भी सांस्कृतिक भागीदारी में रुकावट न बने। उनके प्रयासों से युवाओं को लोक नृत्य, लोक गीत और पारंपरिक पहनावे के माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा मिली। ज्ञान,
कला और उदारता के साथ तरुबाला देबबर्मा त्रिपुरी संस्कृति की एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि बनकर सामने आती है। उनके जीवन भर के समर्पण को सम्मान देते हुए तरुबाला देबबर्मा को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का समारोह 17 फरवरी 2023 को विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ, जहां यह सम्मान प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा डॉक्टर माणिक साहा ने भी बधाई दी। यह पुरस्कार भारत में परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है और त्रिपुरी लोक परंपराओं के लिए उनके योगदान का प्रमाण है। आभार व्यक्त करते हुए तरुबाला देबबर्मा ने कहा कि वे समाज की सेवा और ट्राइबल कल्चर के संरक्षण का कार्य जीवन भर, जब तक बाल सफेद न हो जाए, करती रहेंगी। उनका दृढ़ विश्वास है कि युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत की बुनियाद को अपनाना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। अपने परिवार के सहयोग को याद करते हुए उन्होंने अपनी दिवंगत मां को नमन किया और कहा कि उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के बिना यह यात्रा संभव नहीं थी। तरुबाला देबबर्मा का जीवन हमें सिखाता है कि संस्कृति केवल संस्थानों से नहीं, बल्कि उन लोगों से जीवित रहती है जो अपना जीवन उसे समर्पित कर देते हैं। वे केवल एक शिक्षिका नहीं है, न केवल एक रेडियो आवाज है और न ही सिर्फ एक नृत्यांगना है। तरुबाला देबबर्मा परंपरा और त्रिपुरी संस्कृति के भविष्य के बीच एक जीवित सेतु है। कुछ जीवन तालियों की तलाश नहीं करते, फिर भी समय के साथ उनकी गूंज बनी रहती है। कक्षाओं, रेडियो तरंगों, संगीत और परंपराओं के माध्यम से यह कहानी हमें याद दिलाती है कि संस्कृति इसलिए जीवित रहती है क्योंकि कोई उसे बचाने का संकल्प लेता है। अगर ऐसी कहानियाँ आपके लिए मायने रखती हैं, तो इस यात्रा का समर्थन करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ये आवाजें कभी भुलाई न जाए। और इस कहानी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब उसे याद रखा जाता है। धन्यवाद देखने के लिए।